टहरौली पहुंचे पूर्व मंत्री ने कहा कि जो भी दल बीजेपी को हराएगा उसको वोट करें, देश का संविधान खतरे में है। झांसी के टहरौली पहुंचे 3 बार के पूर्व मंत्री भगवती प्रसाद सागर ने कहा कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी संविधान बचाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा और फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा। सभी को सबसे पहले बदलाव करने के लिए मतदान करना है, इसके बाद बाकी के अपने काम क्षेत्र के अनुसार जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो, जहां पर जो भी बीजेपी को हराने में सक्षम होगा उसका हमें साथ देना होगा। आपको बता दें कि झांसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में जुटाने हेतु मतदान करने की अपील की है। टहरौली से संजय कुशवाहा की रिपोर्ट। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए आप आए हैं, क्या है पूरा, किसके साथ में है? हम लोग राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जी, इस पार्टी के पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को जो दल जहां हरा रहा है उसको जिताने के लिए हम लोग पूरे देश में अपील की है और उत्तर प्रदेश में विशेषकर नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आज़ाद समाज पार्टी, और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हरा रही है वहां कांग्रेस को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी हरा रही है वहां पर बहुजन समाज पार्टी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और जहां पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है वहां पर समाजवादी पार्टी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और जो दल, कोई भी दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी को जो हराने की स्थिति में है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको पूरे सब लोग मिल करके इस बार संविधान बचाने के लिए और प्रजातंत्र बचाने के लिए एकजुट होकर के सबको सुबह लाइन लगा करके एक एक वोट डाल करके प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। और जितने भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के और बुद्धिस्ट और बाबा साहब को मानने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज और संत गाडगे, संत कबीर, संत रविदास, जितने भी महापुरुष हुए हैं जो सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन किया, इन लोगों को जो मिशन था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जा रहा है, इतिहास खत्म होने जा रहा है। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज गुलाम और लाचार हो जाता है। आज बहुजन समाज का, जाति व्यवस्था के शिकार लोगों का इतिहास जड़ से समाप्त किया जा रहा है ताकि इसको लंबे समय तक गुलाम और लाचार बनाया जा सके। तो वोट, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया था, तो वोट में तलवार में एक तरफ धार होती है और वोट में दोनों तरफ धार होती है। अगर सही इस्तेमाल जाति व्यवस्था के शिकार लोग कर ले गए तो इस देश के भविष्य में शासक बनेंगे, अभी शासक बनेंगे। अगर इसको गलत इस्तेमाल किया तो जाति व्यवस्था के शिकार लोग, बहुजन समाज के लोगों का गर्दन सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कट जाएगी, इनका बोलने का भी अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं जाति व्यवस्था के शिकार लोगों से, विशेषकर बहुजन समाज के समस्त भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप लोग आपस में सब मतभेद भुला करके एक राय होकर के जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है उसको एक एक वोट दे करके इस देश में प्रजातंत्र और भारतीय संविधान को बचाने का प्रयास करें। पूरा फोकस आपका केवल बीजेपी को हराने पर है? जी, आप भी पहले बीजेपी से विधायक रहे हैं। हम लोग बीजेपी में जब गए थे तो बीजेपी में ये चूंकि बीएसपी में जो मानवर कांशीराम साहब के मानने वाले कैडर वाले लोग थे उनको बहन जी निकाल करके बाहर कर दिया था।
तो जब कोई को बाहर कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है इसके पास कोई जाएगा नहीं, तो हम लोग कभी बीजेपी में कहाँ बीएसपी कहाँ बीजेपी कभी नहीं जाते। लेकिन ये अमरनाथ मौर्य जी जिनको अभी फूलपुर से टिकट मिला है जी, हम मौर्य जी के यहाँ बैठे थे तो इन्होंने आकर के बताया कहा, क्योंकि हम लोग अम्बेडकर माता रमाबाई अम्बेडकर मैदान में रैली करने जा रहे थे और उसमें ये डिसाइड करना था कि हम लोग अपनी पार्टी बनाएं क्या करें। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए आप लोग स्वयं चिंतन कर लो, जितने लोग बसपा से निकाले गए हैं या जिन लोग निकले हैं उन लोगों ने पार्टी बनाई है, तो उनके साथ 1% भी वोटर कोई नहीं गया, वो सब समाप्त हो गए हैं। 6 महीने के लिए आप लोग इन महापुरुषों को एक तरफ रख करके और बीजेपी का टिकट ले करके अपने फिर 6 महीने के बाद जीतने के बाद सभी महापुरुषों को ले आइए, और नहीं तो जब तुम्हारे पास पावर नहीं होगा तो आप किसी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, वो आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक बीजेपी के सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने एक बयान दिया था कि 2/3 अगर हम सीट जीतते हैं लोकसभा चुनाव में तो संविधान में कुछ संशोधन करे जाएंगे, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संविधान में संशोधन नहीं किए जाएंगे, संविधान समाप्त करके हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उनका जो बयान आया था और हम आपसे हिंदू राष्ट्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था का मतलब है जात व्यवस्था, और जात व्यवस्था का मतलब शोषण व्यवस्था। जो 100 साल पहले लोग गले में बढ़िया टांग करके और कमर में झाड़ू बांध करके चलते थे, महार समाज के लोग, दलित समाज की बड़ी स्थिति खराब थी। 100 साल पहले अगर कोई शादी होती थी तो पहले उसकी बहू जो है वो अपर कास्ट के घर में जाती थी। वो स्थिति इतना गुलामी आने वाली है कि बहुत खराब स्थिति आने वाली है, इसलिए अस्तित्व बचाने का ये चुनाव है। आप भी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी माने जाते हैं, तो क्या इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे क्या? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं, हमारा इंडिया अलायंस में हमारा जहाँ पर इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस कल जहाँ जीतने की स्थिति में है जी, वहाँ कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे। जहाँ बसपा जीतने की स्थिति में है वहाँ बीजेपी से फाइट कर रही है, वहाँ बसपा को करेंगे, और जहाँ पर सपा फाइट में है वहाँ पर सपा करेंगे। हमारा कोई एक दल में हम नहीं, और हम नगीना में चंद्रशेखर आजाद को हम लोग खुल करके समर्थन किया है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से क्या है, किसके साथ? झांसी ललितपुर लोकसभा के लिए ही हम आए हैं, और अपने यहाँ पर आप इसका और यहाँ पर इस कॉलेज में आकर के जो हमारे क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बीच में चर्चा की है और अपील की है कि यहाँ पर इस लोकसभा में प्रदीप जैन आदित्य को